देखिए, अगर हम कुवैत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कि कुवैत के साथ हमारे संबंध हाल के दिनों में बड़े शानदार संबंध बने हैं और बहुत ही बेहतरीन संबंध बने हैं। देखिए, हाल के दिनों में चाहे कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ये जितने भी कंट्री हैं, इन सबके साथ हमारे बेटर रिलेशंस बने हैं। हालांकि पहले हम देखें तो पहले आपका पाकिस्तान से इनके अच्छे रिलेशन से, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति कमजोर हुई है और भारत की स्थिति कई मायनों में बहुत मजबूत हुई है, तो आप उस संदर्भ में देखें कि जो जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस था पाकिस्तान का, वो कम हुआ और भारत का वो इम्पोर्टेंस बढ़ा है। कुवैत के साथ भी हम बात करें, चाहे यूएई की बात करें, हम आईमैक की योजना की बात करते हैं, जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें पूरा गल्फ कंट्रीज के लिए हमारी एक पॉसिबिलिटीज है, ये हमारी एक इच्छा है कि यहाँ का ब्रेड बास्केट बने और यहाँ के जो ब्रेड की जो प्रॉब्लम है, जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण क्रिएट हुई है, उसको हम फुलफिल करें। कुवैत से अगर हम देखते हैं तो 10% के आसपास हम जो अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो हम कुवैत से करते हैं। बड़ी संख्या में वहां पर हमारे इंडियन प्रवासी भी रहते हैं। बीच में कुछ समय रहा था कि कुवैत के साथ हमारे संबंध डिस्टर्ब हुए थे, चाहे वो आपका मसला ला हो, कोई पाकिस्तान को लेकर भी था, कुछ 90s के दशक में घटनाएं हुई थी, उनका प्रभाव भी कुवैत के संबंध में देखने को मिला था। लेकिन हाल के दिनों में हम देखें तो करीब 13 बिलियन अमेरिकन डॉलर का हमारे बीच में क्या दोनों देशों के बीच में व्यापार है। और अभी हम जब देख रहे हैं कि पीएम मोदी जो जा रहे हैं वहां पर, पीएम मोदी मतलब आज आपके पहुंच चुके हैं, तो कुछ निवेश को लेकर, कुछ आपका एनर्जी को लेकर बातें होंगी। तो एक तो निवेश को लेकर एक बड़ी समझौते होने की उम्मीद है, एक डिफेंस को लेकर, जैसे भी मेरे पूर्ववर्ती बता भी रहे थे कि अगर हम स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस हिसाब से भी क्या है कि कई सारे समझौते डिफेंस को लेकर भी होने की संभावना है और साथ ही एनर्जी को लेकर। तो 3 क्षेत्रों में एक बड़ी पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि बड़ी संभावनाएं हैं जो हमको देखने को मिलेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी देश है, सऊदी, यूएई, कुवैत, आज वो अपने आपको सब कंट्री अपने आपको लगातार मॉडरेट कर रहे हैं। और जो वो मॉडरेट कर रहे हैं, उस मॉडरेट करने में भारत की और भारत के इंजीनियर्स हो, वहां पे लेबर हो, वर्कर हो, उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस बात को तीनों चारों देश क्या बहुत ज्यादा मानते हैं। हम देखें वहां पर चाहे आपको यूएई हो, सऊदी हो, सारे कंट्रीज में इंडियन डायस्पोरा की बहुत बड़ी धूम है, एक बहुत बड़ा विश्वास। आप देखिए हर देश के द्वारा जो आगे रूलर ये कहा भी गया है कि हमें अगर किसी पर ज्यादा फेथ है तो वो इंडियन वर्कर्स पर है। तो मैं देखता हूँ कि एक किस प्रकार का कनेक्टिविटी बनाने का प्रयास है और एक साझी विरासत है कुवैत की हमारी। कभी घोड़ों का व्यापार हम उनसे किया करते थे, फिर उसका देखिए कि हम लोग और भी बहुत सारी चीजें हमने आगे बढ़ाया था और क्षेत्रों में। लेकिन आज की देखें हम देखें तो तेल का व्यापार है, इसे टेक्नोलॉजी भारत से देने की बातें हैं, तो वो सब आपस में कहने के बाद ट्रेड हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि कुवैत के साथ संबंधों में और ज्यादा बेहतरी आएगी इस यात्रा के दौरान। 1981 में इंदिरा गांधी जी की यात्रा के बाद ये फिर आपकी पीएम की यात्रा, हालांकि वाइस प्रेसिडेंट की हामिद अंसारी बीच में गए थे 2009 में, लेकिन खासतौर से पीएम का जाना निश्चित दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंधों की ओर शुरुआत करेगा। जी मेजर जनरल